उन्होंने मतलब एक महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति है, उसने उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया है कि ये महाराज जी बागेश्वर महाराज जी अंधविश्वास फैला रहे हैं, लोगों में भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इस पर आप क्या बोलना चाहोगे? ऐसा है, मुकदमा जिस व्यक्ति ने किया है वो व्यक्ति असुर प्रवृत्ति का है, वो व्यक्ति भारतीय संस्कृति के विरोधी है, वो भारतीय संस्कृति को नहीं मानता है, उसको ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति मुड्ढ है, वो व्यक्ति कामी है, वो इंद्रिय भोगी व्यक्ति है। हमारे देश में आज से पहले हजारों ऋषि मुनि हुए। संसार में भारत एक ऐसा देश है जिसमें ऋषि मुनि है, पहले थे, अभी है, आगे भी रहेंगे। हमारी संस्कृति जो है पूरे विश्व की जो है, भारत विश्व गुरु है और रहेगा और पहले भी था। ये जो लोग प्रकार की जो बात करते हैं, हनुमान जी हमारे देवता हैं और जो सबसे इस संसार में भगवान के प्रिय और सतोगुणी और ब्रह्मचारी और जिनका वज्र की देही हनुमान की इष्ट का मतलब है हनुमान की जो पूजा करता है उसको बिल्कुल कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है। इसका उदाहरण है कि लंका के अंदर जब लक्ष्मण के हमारे वेद और शास्त्र झूठे नहीं है, वेद अवतार है, वेद व्यास जी ने लिखे हैं और इस वेदों को जो आदमी वेद पढ़ता है, शास्त्र पढ़ता है, उसको कुछ बातों का मालूम पड़ता है। जो व्यक्ति शास्त्र नहीं पढ़ता है और धर्म में विश्वास नहीं करता है, संस्कृत के खिलाफ, उस व्यक्ति को कोई मुकदमा करने में शंका नहीं आता है, क्योंकि संस्कृति को जो नहीं मानता है वो व्यक्ति असुर है। असुर का मतलब जिसकी उल्टी बुद्धि है। हमारी प्रकृति में 3 गुण हैं। जो सतोगुणी व्यक्ति जो होते हैं वो संत होते हैं, रजोगुणी व्यक्ति होते हैं वो संसार में कर्म करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति होते हैं वो संसार का विनाश करते हैं। तत्व 5 से शरीर सृष्टि बनी है। तत्व 5 गुण 3 पसारा और चेतन 1 और बहुविस्तारा। आत्मा जो है वो एक है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। आत्मा जो है वो परमात्मा है। आत्मा में मल नहीं लगता है, मन में लगता है, बुद्धि में लगता है। बुद्धि का काम निश्चय करना है, मन का काम मनन करना है। हमारे शरीर में जो इंद्रिय हैं वो घोड़े हैं, मन उसकी लगाम है, बुद्धि सारथी है। ये हमारा जो देश है वो संस्कृति प्रधान देश है, जिस देश में सब जातियों को समान मिलता है। और धर्म का मतलब है किसी पंथ, धर्म सनातन का अर्थ दूसरा है। सनातन एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। ये जो पंथ जो है जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म है, ये सनातन नहीं है, ये उसकी शाखा है सनातन धर्म की। इसलिए जिन्होंने तपस्या की है, जिन्होंने तपस्या करने बाद प्राप्ति, उन्होंने लोग उनके शिष्य बन गए और प्रथा शुरू हो गई। परंतु परमात्मा जो है हमारे देश में या विदेश में सब एक ही है। इसका उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे हिंदुस्तान के शंकराचार्य जी विदेश में गए तो वहाँ लोगों को भाषण देते हुए कहा कि भगवान समदृष्टि रहता है और भगवान के 2 रूप नहीं है, भगवान एक है और सब में समानता है। तो वहाँ के किसी बहुत बड़े अधिकारी ने प्रश्न किया तो हमारे यहाँ अवतार क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि आप ऐसी औरत बुलाओ, ऐसी माँ बहन बेटी बुलाओ जिसने कभी मन में दूसरे पुरुष के प्रति सोचा ही नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसा हमारे देश में नहीं है। तो अवतार जहाँ होता है, जहाँ औरतें पवित्र होती है, कुख उज्ज्वल होती है, जो व्यक्ति दूसरी औरत को माँ समझता है, बहन समझता है, कामी नहीं होता है, वही धीर पुरुष होता है, वही वीर पुरुष होता है, वही त्याग कर सकता है, वही अपने शरीर की परवाह नहीं करता है। इस प्रकार उदाहरण है कि कामना और अविद्या जिस व्यक्ति के अंदर है, कामना जिस व्यक्ति में कामना है जो व्यक्ति का नाश करने वाली है, अभिमान व्यक्ति का नाश करने वाली है। हमारे देश में हमारी संस्कृति अंग्रेजों से खत्म नहीं हुई, मुगलों से खत्म नहीं हुई और न खत्म होगी, और पहले थी, आज है और आगे भी रहेगी। मुकदमा जो लोग करते हैं वो उनका सोच अलग है, वो हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं या राष्ट्र के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं है। जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, रजोगुणी हैं, जो पैसे खाने वाले हैं, गलत संगत वाले हैं, उन लोगों का काम है, करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात आप ये कहना चाहते हो कि जिसने मुकदमा किया वो राक्षस है? राक्षस है। और जो आप ये भी कहना चाहते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जो कुछ बता रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है? बिल्कुल सत्य है, दृढ़ सत्य है, बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस बात को। अच्छा, मतलब 100% सत्य है, कोई संशय नहीं है इसमें। वो चमत्कार बताते हैं, ऐसे चमत्कार हमारे शास्त्रों में है। अच्छा। ऐसा नहीं, हमारे पहले ऋषियों ने पत्थर लाए, जबान से पत्थर आए। उदाहरण के लिए भाट का काम है, पत्थर आए,
प्रकृति के जो अधीन है वो जीव है, प्रकृति को पार करने वाले ब्रह्म है। जो व्यक्ति ब्रह्म रूप में है वो प्रकृति के अधीन नहीं, प्रकृति से ऊपर है। वो हमारे ऋषि मुनियों की राजा हमारा मंदिर है, मठ है, और हमारे देश में संस्कृति है, आज भी है। पहले सती प्रथा थी और सती होती थी पति के साथ में अग्नि के अंदर बैठ करके, ये हजारों सती हुई है। इसका स्थान है हिंदुस्तान में जगह जगह। सत्य ही तो बहुत बड़ी बात है, चरित्र ही व्यक्ति का जीवन है और दया ही व्यक्ति का धर्म है। इसलिए ऐसे असमझ तत्व हिंदुस्तान में बहुत पैदा होते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सनातन सनातन है, संस्कृति है, और संत संत है, और भगवान भगवान है, और कण कण में व्याप्त है। बोलो, बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद।